दोस्तों आज हम बात करेंगे ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मुनि, साधु, संत के बारे में कि ये कौन से लोग होते हैं और ये उपाधियाँ इन्हें कैसे प्राप्त होती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऋषि के बारे में। दोस्तों ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक रचनाओं के रचयिताओं को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त है। ऋषियों को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। वैदिक कालीन में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं होती है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम थे। हमारे पुराणों में सप्त ऋषि का उल्लेख मिलता है, जो केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा भृगु ऋषि हैं। चलिए अब बात करते हैं महर्षि कौन होते हैं। दोस्तों ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को भी महर्षि कहा जाता है। इनसे ऊपर केवल ब्रह्म ऋषि माने जाते हैं। हर सभी में 3 प्रकार के छचु होते हैं। वह ज्ञान छचु, दिव्य छचु और परम छचु हैं। जिसका ज्ञान छचु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं। जिसका दिव्य छचु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं और जिसका परम छचु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। दोस्तों अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। इसके बाद आज तक कोई व्यक्ति महर्षि नहीं हुआ। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। दोस्तों इनके बाद आते हैं मुनि। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन अर्थात शांति, यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि यंत्रों को जपते हैं और अपने ज्ञान से एक व्यापार भंडार की उत्पत्ति करते हैं। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो वह व्यक्ति ही मुनि कहलाता था। और इनके बाद आते हैं साधु। दोस्तों साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति और इसका एक उत्तम अर्थ यह भी है 6 विकार, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है। जो इनका सबका त्याग कर देता है उसे साधु की उपाधि दी जाती है। और अब सबसे अंत में आते हैं संत। दोस्तों संत शब्द संस्कृत के एक शब्द शांत से बिगड़कर और संतुलन से बना है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते, क्योंकि घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहते हैं। संत के अंदर सहजता, शांत स्वभाव में ही बसती है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वैसे आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ऐसी और विश्वसनीय वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।